प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज आपको किसी बिंदु का स्थित सदिश स्पेस में बता रहे हैं। टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन। किसी बिंदु का स्पेस में स्थित सदिश अर्थात पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस। तो चलते हैं, पहले हम समकोणीय समांतर खटफलक स्पेस में बना लेते हैं। तो ये आपका है समकोणीय समांतर खटफलक एक बना लें। ये आपका ये समकोणीय समांतर खटफलक हो गया और इसी में हम 3D डायमेंशन बना लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं। ये आपका 3D निर्देशांक हो गया। इसको हम x अक्ष मान लेते हैं, x अक्ष। इसको हम y अक्ष ले लेते हैं, ये आपका z अक्ष हो गया। ठीक, x अक्ष के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर i सपोज कर लेते हैं, i कैप इसको बोलते हैं। y अक्ष के अलॉन्ग जो आपका है j यूनिट वेक्टर और z अक्ष के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर k हो गया। इसको हम a सपोज कर लेते हैं, इसको b, इसको c। a आपका c डैश हो जाएगा, a आपका a डैश हो जाएगा और a आपका b डैश हो जाएगा। इस स्पेस में इस बिंदु को हम p मान लेते हैं, जिसका निर्देशांक आपका x, y और z है। ठीक है, इस 3D निर्देशांक के ओरिजिन आपका o, इसको लिख लेते हैं ओरिजिन। इस ओरिजिन को पॉइंट P से मिला लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा OP। अर्थात इसी OP का हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में बना लेते हैं। ये आपका वेक्टर OP हो गया। अभी क्या करते हैं, यहाँ से देख लीजिए, ये O को C डैश से भी मिला लेते हैं। ये आपका हो गया OC। ठीक है, अभी थोड़ा ये देखिए, खटफलक की ये भुजाएं, इसको हम वेक्टर OA बोलते हैं। ठीक, ये आपका OB वेक्टर OB हो गया। फिर ये आपका OC वेक्टर हो गया। वेक्टर OA का जो मान होगा, ये x अक्ष है और इसमें यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा xi वेक्टर OA का मान। इसी तरीके से OB है, तो OB जो आपका हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं yj, ये हो गया। इसी तरीके से आपका ये z अक्ष के अलॉन्ग जो है आपका, ये हो गया zk। इसको साइड में लिख लें, तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर OA इक्वल टू xi, वेक्टर OB इक्वल टू yj और वेक्टर OC ये हो गया आपका zk। ठीक है, अब चलते हैं। इसमें देखिए 2 त्रिभुज बना हुआ है। एक त्रिभुज हमारा OBC डैश, तो इसको ले लेते हैं। त्रिभुज OBC डैश में चलें, तो यहाँ से OC डैश निकालते हैं, तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर OC डैश इक्वल टू। अब थोड़ा इसको देख लीजिए, ये हमारा ये समकोणीय समांतर खटफलक है, तो ये देखिए, ये वेक्टर OA जो दिखाई दे रहा है, इसी वेक्टर OA के समान वेक्टर आपका ये OB होगा। क्योंकि इसकी देखिए OA की जो दिशा है वही दिशा आपकी BC डैश का है। ठीक, और जो मैग्नीट्यूड OA का है वही मैग्नीट्यूड आपका BC डैश का होगा, क्योंकि ये समकोणीय समांतर खटफलक की भुजाएं हैं। तो ये आपके वेक्टर OA और वेक्टर BC, तो इसका डायरेक्शन BC डैश का ये हो जाएगा। ये दोनों समान वेक्टर होंगे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से लिख लें। ये देखिए, ये वेक्टर आपका OB हो गया, वेक्टर BC डैश, तो यहाँ से हम ये जो रिजल्टेंट इसका दिखाई देगा, तो ये आपका हो जाएगा OC डैश। तो यहाँ से निकाला है OC डैश इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा वेक्टर OB प्लस वेक्टर, ये देख लीजिए
वेक्टर बी सी डैश। अब बी सी डैश वेक्टर जो है ओ ए के समान वेक्टर है, तो इसलिए हम बी सी डैश को वेक्टर ओ ए लिख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ओ बी वेक्टर प्लस ये आपका हो जाएगा ओ ए वेक्टर, ठीक है, और वेक्टर ओ सी इक्वल टू, अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ से फिगर से रखना है। ओ ए जो है आपका एक्स आई है और ओ बी आपका वाई जे, तो ये आपका हो गया वेक्टर ओ सी, सॉरी ए ओ सी डैश देखिएगा, ये ओ सी डैश यहाँ सी डैश लिखा गया, तो ये आपका ओ सी डैश इक्वल टू हो गया ओ बी मीन्स वाई जे प्लस ओ ए आपका है ये एक्स आई यूनिट वेक्टर एक्स आई। इसको थोड़ा ऑर्डर में लिखना, तो ये आपका हो गया वेक्टर ओ सी डैश इक्वल टू एक्स को पहले लिख लेते हैं तो एक्स आई हो जाएगा वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर। इसको इक्वेशन नंबर 1 आप करके ही छोड़ दें, ठीक है। इसी प्रकार थोड़ा इस फिगर को देखिए, ये त्रिभुज आपका है ओ पी सी डैश, तो यहाँ चलते हैं त्रिभुज ओ पी सी डैश में। अब थोड़ा इसको देख लीजिए, ये देखिए ये हमारा ओ पी डैश है, ठीक है। अब यह जो देखिए यह वेक्टर का डायरेक्शन हमारा अभी समीकरण 1 से आ चुका है, ओ सी डैश, इसका डायरेक्शन इधर हो गया। तो यह जो ओ पी रिजल्टेंट है इसके थ्रू जो है यह जो दिखाई दे रहा हमारी सी डैश पी, तो इसका डायरेक्शन जो है हमारा इधर हो जाएगा। और यह जो सी डैश पी भुजा दिखाई दे रही है ये और कुछ नहीं है, यह जो ओ सी है, चूँकि ये हमारे समकोणीय समांतर खटफलक हैं, तो यह जो सी डैश पी दिखाई दे रही है यह जो है ओ सी के ही बराबर होगा, क्योंकि दिशा भी सेम होगी और परिमाण भी सेम होगा। तो इसलिए अब इस त्रिभुज को ले लें, तो ये आपका रिजल्टेंट इसका होगा, इस त्रिभुज का ओ पी वेक्टर इक्वल टू ये रिजल्टेंट, तो ये आपका होगा ओ सी डैश वेक्टर प्लस सी डैश पी, तो ये हो गया आपका वेक्टर ओ सी डैश प्लस क्या सी डैश पी, तो सी डैश पी, और सी डैश पी सदिश जो है ओ सी वेक्टर के समान है, तो इसलिए हम इसको ओ सी डैश लिख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर ओ पी इक्वल टू ओ सी डैश वेक्टर प्लस लिख लीजिए, तो ये आपका होगा ओ सी। अब समीकरण 1 से ओ सी डैश का मान हम रख लेते हैं, और वेक्टर ओ सी जो है आप फिगर में देख लीजिए, वेक्टर ओ सी जो है ये आपका है जेड के वेक्टर यूनिट, तो ये आपका हो गया वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू ओ सी डैश समीकरण 1 से रखेंगे तो ये आपका होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस ओ सी, तो ये आपका देखिए जेड और इंटू यूनिट वेक्टर के, तो प्लस ये आपका हो गया जेड के यूनिट वेक्टर। और यह जो ओपी वेक्टर है इसी को हम आर से डिनोट कर लेते हैं, वेक्टर आर, तो ये आपका हो गया वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के प्लस जेड के। तो ये आपका स्पेस में किसी बिंदु का पोजीशन वेक्टर ये हो गया, अर्थात एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब इसी का मॉडुलस भी लिख लेते हैं, अर्थात इस ओपी वेक्टर जो है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा उसी को मॉड बोलते हैं। तो वेक्टर आर का मॉड ले लें तो वेक्टर आर इक्वल टू आपका हो गया रूट ओवर आई के गुणांक का वर्ग प्लस एक्स का फिर जे के गुणांक के वर्ग प्लस के गुणांक के वर्ग का वर्गमूल, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर का
मॉडुलस हो गया इन स्पेस में। तो यहाँ तक है, इसको आप देखेंगे, आगे आप नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट मिलेगा। थैंक यू तब तक के लिए।